कराची लियारी में इमारत गिरने से चंद लम्हे पहले की फुटेज सामने आ गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और वजूहात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। मुनहदिम इमारत से मुल्हिका इमारत की दीवारें तोड़ दी गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 51 मखदूश इमारतों में से 11 इमारतें खाली करवा ली गईं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का इमारतों की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा। लियारी में मजीद 2 इमारतों को मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। इमारतों में मौजूद 22 मकानात को खाली करा लिया गया। मखदूश करार दी गई इमारतें 5-5 मंजिला हैं। लियारी में हालिया दिनों में 8 इमारतें सील। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। गलियां और सड़कें पानी से भर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा रहा। लाहौर में मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी पानी में बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में घंटा घर के बाजार पानी में डूब गए। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। शेखुपुरा, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। साहिवाल, पत्तोकी, पाकपतन, लोधरा में भी बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। झंग, चिन्योर, टोबा टेक्सिंग, मानावाला में भी बारिश। बादल बरसने के बाद हब्स की शिद्दत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुसाफे के दौरान कहा बातचीत करनी चाहिए। हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इकदाम उठाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा 26 नवंबर से पहले बानी की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ के मामलात आगे नहीं चल सके। हमारी कोशिश है बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की मुलाकात। फैसल करीम ने कहा कि मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। मसाइल के हल के लिए हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए तैयार हूं। आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करना चाहिए। वजीर खजाना की तकरीर में हमेशा किताबें फाड़कर फेंकी जाती हैं। स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। क्या इजलास में बदनज़मी पर आवाज ना उठाई जाए? अपोजिशन अराकीन को आइन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया। अपोजिशन के गैर जमहूरी रवैये को रोकना चाहता हूं। वफाकी हुकूमत की 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीनी की कीमतों के इस्तेहकाम के अज़म का इआदा। वजीर आला पंजाब ने कहा पंजाब और दूसरे सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वाज़े फर्क है। पंजाब की हुकूमत आवाम की एक एक चीज को देख रही है। पंजाब में साफ पानी के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। मीलों लंबी पाइपलाइंस बिछाकर पानी फराहम करेंगे। वासा को पंजाब के तमाम शहरों में फंक्शनल करेंगे। सिंध काबीना की फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस फंड 27 अरब 68 करोड़ रुपए रखने की मंजूरी। 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। 25 एकड़ तक ज़राई जमीन पर किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात दी जाएंगी। बलूचिस्तान में स्मगलिंग पर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। गैर कानूनी तरसीलात पर FIA को मौसर कार्रवाई की हिदायत। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई भी मजीद मौसर बनाने का फैसला। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। एलामिये में कहा रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान की कोई शाहरा एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ, बानी PTI के यूट्यूब चैनल भी शामिल। अदालत ने फैसले में कहा रियासत मुखालिफ मवाद पर FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। पीका एक्ट के तहत मामला काबिल सजा जुर्म है।
जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के एलामिये कलादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दोबारा अलॉट करने की हिदायत। कहा इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों को सुने। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक हैं। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन जमातें अखलाकी जुर्रत दिखाएं और मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करें। सदर ANP एमल वली खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों में ANP को एक नशिस्त मिली, एक नशिस्त वापस लेने से निज़ाम ठीक होता है तो ले लें। अवामी नेशनल पार्टी में बकाव माल नहीं, 27वीं आईनी तरमीम की बातें सच नहीं, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिए। मौलाना ताउल हक दरवेश जर्नल, दिलावर खान टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत, बरामदात और कारोबारी मसाइल के हल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी वसाइल बरोकार लाते हुए पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। कारोबारी बरादरी की तजावीज़ को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाएंगे। तरक्की का तवील सफर मेहनत से तय करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से चीन के दिफाई वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़ज़ाई ताकत और ऑपरेशनल हमाहंगी के इम्कानात पर भी मुशावरत। जनरल वांग गोंग ने भारत के साथ तनाज़े में PAF की कारकर्दगी को सराहा। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल शोबों में तावन बढ़ाने के आज़म का यादा। PIA की बरतानिया में परवाजों की बहाली के लिए कोशिशें। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राई के मुताबिक बरतानवी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ऑडिट शुरू करेगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास रवा माह मुतवक्के। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कराची की तरक्की कुछ मखसूस अनासिर को हजम नहीं हो रही। प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी और शिकस्त मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा गवर्नर साहब कोई ऐसा वादा मत करना जो पूरा ना कर सकें। निज़ाम बदलने का आगाज हो चुका। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार कराची भर में फैलाया जाएगा। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें खस्ता हाल। दातागंज बख्श टाउन में सबसे ज्यादा 42 इमारतें मखदूश। हुकाम ने कहा कि वर्ल्ड सिटी में गुज़िश्ता साल 600 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही हुई। 530 इमारतों की मुरम्मत करा ली गई। वर्ल्ड सिटी में इंतहाई मखदूश 12 इमारतों को खाली करा लिया गया। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुल्जिम का एतराफी बयान नाकाबिल कबूल करार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा ये कोई मामूली बात नहीं कि किसी रिपोर्टर को मुल्जिम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए, बयान रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसे अवाम में फैलाया जाए। ये पहला केस नहीं जिसमें मुल्जिम के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया हो। अदालत ने कराची में बच्चे के कातिल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम को बरी कर दिया। पंजाब के अस्पतालों में क्रिटिकल सर्विस डिलीवरी एरियाज में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद। अमवात के आदाद-ओ-शुमार और ऑडिट रिपोर्ट यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुरासला लिख दिया। कहा 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट महकमे में जमा कराई जाए।
आज़ाद कश्मीर की वादी जहलुम में स्कूल वैन सड़क से नीचे जा गिरी, 26 बच्चे जख्मी। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में 8 अरब 77 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह। फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल। मंसूबे से रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज ने कहा कचहरी रोड और मॉल रोड की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। नाला लय का देरीना मसला हल करेंगे। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। सिंध काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के तहत रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सिंध काबीना की पेंशन इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत। कहा किसी का दबाव कबूल किए बगैर कार्रवाई की जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया को गिरफ्त में लाया जाए। डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जाएं। वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। $5000 से जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत हुक्काम की शिरकत। सरफराज बुगटी ने कहा करप्शन, गैर कानूनी तरसलात ज़ार, भत्ताखोरी को हर सूरत रोकेंगे। किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे।